क्लॉज ए, इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ। वहाँ जहाँ पे डूअर इंटेंशनली डेथ कॉज कर रहा है, उसका इरादा है डेथ कॉज करने का, या फिर वो डेथ कॉज करने का अटेम्प्ट कर रहा है, तो वहाँ पर लाइबिलिटी बनेगी और डिफेंस नहीं मिलेगा। क्लॉज बी, द डूइंग ऑफ एनी थिंग विच द पर्सन डूइंग इट नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ for any purpose other than preventing of death or grievous hurt और curing any grievous disease और infirmity। या फिर वहाँ पर जहाँ पे सामने वाला पर्सन जानता है कि इस एक्ट से डेथ कॉज हो सकती है, तो अगर वो ऐसा कोई एक्ट कर रहा है जहाँ पे वो जानता है कि इस एक्ट से डेथ कॉज हो सकती है, तो उसकी लाइबिलिटी बनेगी। लेकिन अगर वो जानता तो है कि डेथ कॉज हो सकती है, बट उसका इरादा क्या है कि वो डेथ को प्रिवेंट कर रहा है, या फिर ग्रीवियस हर्ट को प्रिवेंट कर रहा है, या फिर ग्रीवियस डिसीज़ को क्योर कर रहा है, या इन्फर्मिटी को क्योर कर रहा है। तो अगर किसी वो बीमारी को सही करने के लिए, डेथ को रोकने के लिए, ग्रीवियस हर्ट को रोकने के लिए कोई एक्ट करता है जिससे वो जानता है कि सामने वाले की डेथ भी कॉज हो सकती है, बट यहाँ पर उसका इरादा क्या है, उसको बचाना है बीमारी से, डेथ से, या फिर ग्रीवियस हर्ट से, तो भी अगर कोई हार्म कॉज होता है तो फिर उसकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। लेकिन अगर उसका सिर्फ इरादा इतना है कि डेथ कॉज करना है, या अटेम्प्टिंग टू डेथ कॉज करना है, या फिर वो जानता है कि डेथ कॉज हो सकती है, तो यहाँ पर उसकी लाइबिलिटी बनेगी। क्लॉज सी कहता है वॉलंटरली कॉजिंग ऑफ हर्ट और अटेम्प्टिंग टू कॉज हर्ट फॉर पर्पस अदर देन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और हर्ट। तो जहाँ पर कोई डूअर जो है वो हर्ट कॉज कर रहा है, या फिर हर्ट कॉज करने की कोशिश कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, तो भी उसकी लाइबिलिटी बनेगी। लेकिन अगर वो हर्ट कॉज कर रहा है या अटेम्प्ट कर रहा है, किस इरादे से, डेथ को प्रिवेंट करने के लिए, हर्ट को रोकने के लिए, अगर उसका गुड फेथ है कि वो डेथ को रोक देगा, इस हार्म को करके सामने वाले को डेथ उसकी रोक देगा, या फिर हर्ट वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको दूसरे किसी हर्ट से बचाया जा सके, गुड फेथ में कर रहा है, तो भी उसकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। क्लॉज डी कहता है अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड। तो जहाँ पर सेक्शन 30 का एक्सेप्शन लागू नहीं होता है, डिफेंस नहीं मिलता है, ऐसे ऑफेंसेस का अगर अबेटमेंट भी किया जाएगा तो भी लाइबिलिटी बनेगी और डिफेंस नहीं मिलेगा। तो जैसे ऊपर के जो दिए अभी हमने ऑफेंसेस देखें, जो एक्सेप्शंस के एक्सेप्शन हैं, मतलब जो सेक्शन 30 आपको डिफेंस प्रोवाइड करता है, और उसके एक्सेप्शन क्या है, ऊपर के 3 ABC क्लॉज, उसका अबेटमेंट भी क्या होगा, लाइबिलिटी बनाएगा और डिफेंस नहीं मिलेगा। अब इसके इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं। इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस में क्वेश्चन बनता है, इलस्ट्रेशन दे दिया जाता है और आपको पूरा सेक्शन लिखना होगा इसमें। और प्री में भी क्वेश्चन बनता है कि इलस्ट्रेशन पे डिफेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आपको अगर इलस्ट्रेशन पता होगा तो आप इजीली प्री भी सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट है जेड इज थ्रोन फ्रॉम हिज हॉर्स एंड इज इनसेंसिबल। A surgeon find that Z required to be trepanned. A, not intending Z's death but in good faith for Z's benefit perform trepan before Z recover his power of judging for himself. A has committed no offense. तो Z जो था वो घोड़े से गिर गया, इनसेंसिबल हो गया। अब इनसेंसिबल हो गया तो वो सहमति नहीं दे सकता। ए सर्जन है और ए का इंटेंशन क्या है कि जेड को बचा लिया जाए, तो जेड को बचाने के लिए गुड फेथ में जेड की सहमति के बिना वो ट्रिपेंड करता है, एक सर्जिकल ऑपरेशन है वो करता है, तो यहाँ पर ए की कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनेगी, ए ने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है। सेकंड क्या है, Z is carried off by a tiger. A fires at the tiger knowing it to be likely that the shot may kill Z, but not intending to kill Z. A in good faith intending Z's benefit. A's bullet gives Z a mortal wound. ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। तो यहाँ पे क्या हुआ कि टाइगर जेड को उठा के ले गया। अब
जो ए था वो उसने क्या किया, फायर कर दिया। अब उसको पता था कि जो गोली है वो जेड को भी लग सकती है और टाइगर को भी लग सकती है, बट उसका इंटेंशन क्या था, जेड को बचाने का था और जेड को मारने का तो नहीं था, जेड के फ़ायदे के लिए था। तो अगर बुलेट जेड को लग जाती है और उसको एक गंभीर चोट लग जाती है तो ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया है। फिर इलस्ट्रेशन 3 है, अ सर्जन सीज अ चाइल्ड सफ़र एन एक्सीडेंट विच इज़ लाइकली टू प्रूव फैटल अनलेस एन ऑपरेशन बी इमीडिएटली परफॉर्म्ड। देयर इज़ नो टाइम टू अप्लाई टू द चाइल्ड्स गार्जियन। ए परफॉर्म द ऑपरेशन इन स्पाइट ऑफ entreaties of child intending in good faith the child's benefit, A has committed no offense। तो एक सर्जन है, उसके सामने कोई बच्चा है जो कि एक्सीडेंट हो गया है। अब गार्जियन की सहमति लेने का टाइम नहीं है और एमरजेंसी है और उसको बचाने के लिए ऑपरेशन कर देता है गुड फेथ में। तो यहाँ पर ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया है। हालांकि वो गार्जियन की कंसेंट नहीं ले पाया था, लेकिन गार्जियन की कंसेंट लेने का क्योंकि टाइम नहीं था, सर्कमस्टांसेस अलाउ नहीं कर रहे थे और ऑपरेशन करना इमीडिएट था, इसीलिए गुड फेथ में था, ए का गुड फेथ था, बच्चे की जान बचानी थी, तो ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया है। इलस्ट्रेशन 4 कहता है, ए इज़ इन अ हाउस विच इज़ ऑन फायर विद जेड अ चाइल्ड, people blow hold out a blanket, a drop the child from the house top, knowing it to be likely that the fall may kill the child, but not intending to kill the child and intending in good faith child's benefit here, even if the child is killed by the fall, A has committed no offense। बहुत बार प्री में पूछा गया क्वेश्चन है ये, आपको एज इट इज़ इलस्ट्रेशन मिल जाएगा, इवन आपको मेंस में भी मिलेगा, आपको यूपी जुडिशरी के मेंस में मिलेगा ये, और कि ऐसा बस आपको इलस्ट्रेशन दे देंगे और पूछा जाएगा कि ए की लाइबिलिटी बनती है कि नहीं। ए ने क्या किया, घर में आग लग गई थी तो उसने क्या किया, बच्चे को बाहर फेंक दिया और जो बाहर नीचे कुछ लोग थे जो ब्लैंकेट पकड़ के खड़े थे कि बच्चा इसमें गिर जाएगा और फायर से बच जाएगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या ए की लाइबिलिटी बनेगी कि अगर बच्चा ब्लैंकेट में नहीं गिरता है और नीचे गिर जाता है और उसकी डेथ कॉज हो जाती है, तो ए की लाइबिलिटी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, उसका इंटेंशन, ए का इंटेंशन बच्चे की डेथ कॉज करना नहीं था और वो बच्चे का बेनिफिट चाहता था, उसने गुड फेथ में ऐसा करा है और डेथ को प्रिवेंट करने के लिए ऐसा करा। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर बच्चा मर भी जाता है तो ए की लाइबिलिटी नहीं बनेगी और ए ने अपराध नहीं किया है, ए को डिफेंस मिलेगा। ये इलस्ट्रेशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत बार पूछा गया है। फिर एक्सप्लेनेशन है, मे अ पिक्यूनरी बेनिफिट इज़ नॉट अ बेनिफिट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 26 एंड 27 एंड दिस सेक्शन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो यहाँ पर बेनिफिट की बात हो रही है, गुड फेथ की बात हो रही है और सामने वाले के बेनिफिट की बात हो रही है, वो पिक्यूनरी बेनिफिट नहीं होना चाहिए, पैसे का बेनिफिट नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोला गया। तो ये सेम चीज़ आपका सेक्शन 26, 27, 28 में अप्लाई होगी। आई होप आपको ये सेक्शन क्लियर होगा और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।